गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा आवाज आ रहा है? जितेंद्र सर, यस, थैंक यू सर। जितेंद्र सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। डियर लाइफ, हमारी लाइफ। तो आज हम तैयार हैं एक नया सेशन के लिए, एक नया ट्रेनिंग के लिए, जो कि आज लेने वाले हैं और ग्रेट सीनियर मिस्टर विजय सर। उनको कौन नहीं जानता है। रॉयल डायमंड एम्बेसडर लीडर है हमारा, जो एक शानदार मैंने 2.5 करोड़ से ज्यादा के रुपीज में उन्होंने खुद का मकान लिया है एंड सक्सेसफुली वो आगे बढ़ रहे हैं। वो आज सिखाएंगे यूज एंड शेयर के बारे में, आज हम बताएंगे। तो मुझे लगता है कि उनका ट्रेनिंग हर टाइम जानदार होता है, शानदार होता है। तो सभी लोग उसके लिए तैयार होंगे सुनने के लिए। तो वो भी ऑलरेडी जुड़ गए हैं। मैं उनको अभी इनवाइट कर रहा हूं सर। विजय सर, प्लीज वेलकम सर, एंड प्लीज आपका ट्रेनिंग शुरू कीजिए सर। सर गुड मॉर्निंग सर, डियर लाइफ हमारा लाइफ। सर वेरी गुड मॉर्निंग सर, डियर लाइफ हमारा लाइफ सर। सर मेरा लैपटॉप में पता नहीं कभी कभी ऐसा ही हो जाता है, फिर से आज वीडियो ऑन नहीं होने का इश्यू स्टार्ट हो चुका है। ओके, 2 मिनट दीजिए सर, मैं उसको थोड़ा कोशिश करूंगा कि क्या हो सकता है। सही बात, सही। ओके सर, ओके ओके ओके। विजय सर अभी जुड़ने वाले हैं। कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं लैपटॉप में, इसीलिए वो उसको सही कर रहे हैं। एनी हाउ, जब वो जुड़ेंगे तब तो कुछ अलग सा ही ट्रेनिंग होगा। तब तक के लिए मैं बोल दूं कि आज का जो डेट है, टुडे इज 30 अप्रैल 2022-23 का फर्स्ट मंथ क्लोजिंग है। तो मुझे विश्वास है कि इस बार ये फर्स्ट मंथ में एक धमाकेदार ओपनिंग मीन्स एक धमाकेदार क्लोजिंग करके इस बार सभी लोग तैयार होंगे। तो आज का लास्ट डेट है। तो मैं चाहूंगा ये ट्रेनिंग के बाद जो जिसका टारगेट है, जो जिसका लेवल का उन्होंने प्लान किया होगा, उसको फोकस करके टीम के साथ काम करते हुए इस महीने का एक बढ़िया क्लोजिंग करने के लिए आप तैयार रहेंगे। एंड ओके, विजय सर का वीडियो आ गया है। सर रेडी है सर, प्लीज सर, प्लीज कंटिन्यू सर। यस सर, थैंक यू सो मच। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम के लिए एक 5-10 मिनट, शायद 5 मिनट लेट हो गया। सो थैंक यू सो मच सुभाष रस सर, आपका इंट्रोडक्शन के लिए। एंड सभी को गुड मॉर्निंग। आप सब लोग आज सुबह टाइम निकाल के ट्रेनिंग के लिए आए हैं। आई थिंक करीब 60 तक लोग हैं। दोस्तों, सीखने के लिए हमेशा हमको रेडी रहना चाहिए, क्योंकि जितना आप सीखोगे उतना आप आगे बढ़ोगे। ट्रेनिंग एवरी डे जो मॉर्निंग सेशन होता है 8 o'clock का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है दोस्तों। एक एक दिन आप एक एक लीडर से मिलोगे, एक एक दिन आपको अलग अलग चीजों पर, अलग अलग टॉपिक पर वहां पर डिस्कशन भी होता है। तो अगर एवरीडे आप टाइम निकाल के अगर सीखेंगे तो आपका नॉलेज भी बढ़ते जाएगा। और क्या होता है ना, आप अर्ली मॉर्निंग एक 8 o'clock तक आप रेडी होके बैठ लोगे, और सुबह सुबह आप एक 1 hour, ज्यादा का बड़ा लंबा सेशन तो मॉर्निंग नहीं होता है, 1 hour का ही सेशन होता है। एक 1 hour का अगर आप सेशन अर्ली मॉर्निंग अटेंड करते हैं तो सुबह सुबह जब हम सीख लेते हैं ना, तो उस पूरा दिन आपका कॉन्फिडेंस भी अच्छा रहता है। एक जोश के साथ, एक एनर्जी के साथ हम पूरा दिन काम भी कर सकते हैं अर्ली मॉर्निंग सीखने से। इसलिए कंपनी ने, डियर लाइफ कंपनी, डियर लाइफ मैनेजमेंट, हमारा जो लीडरशिप है वो हमारे लिए ये जो इनिशिएटिव लेकर आए एवरीडे मॉर्निंग ट्रेनिंग का, ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। एक बार मैं चाहूंगा डियर लाइफ के लिए, एक बार सपोर्ट सिस्टम के लिए, कंपनी मैनेजमेंट के लिए एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए एक बार, इतना बढ़िया एक इनिशिएटिव के लिए। दोस्तों, जब मैं काम करता था ना, तब जब मैं फुल टाइम बिजनेस करता था, तब मैंने सुबह 7:30 को गुरुकुल पहुंचता था।
मतलब मैं 5:30 तक उठ जाता था, मैं 7:30 तक गुरुकुल पहुंचता था। जब मैं 7:30 तक गुरुकुल पहुंचता था ना, तब गुरुकुल में कोई नहीं रहते थे, मैं ही था और कोई रहते नहीं थे। तो मेरा सीनियर लोग जो भी थे वो उसका बाद में आते थे, क्योंकि उनका आने में थोड़ा दूर था, तो मैं थोड़ा जल्दी मेरा थोड़ा पास था, मैं जल्दी पहुंचता था। तो मैं जाके सुबह जब 7:30 को पहुंचता था ना, मैं लैपटॉप लेके ट्रेनिंग डाल के मैं खुद ट्रेनिंग लेता। मैं किसी के लिए वेट नहीं करता था, कोई अगर सीनियर आए वो आने के बाद मुझे ट्रेनिंग करे, मैं ऐसा नहीं सोचता था। मैं गया, लैपटॉप ऑन किया, एक बुक और पेन ले लिया और मैं ट्रेनिंग लेता, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था। अर्ली मॉर्निंग जाके मैं बैठ के कुछ अगर सीख लेता था तो मुझे नॉलेज भी मिल जाता था और मेरा पूरा दिन वो अच्छा चला जाता, इसलिए मुझे अच्छा लगता था। तो मेरा पास वो सीखने का बहुत इच्छा था। और आपको पता है, शाम को जब मैं रिटर्न जाता था तो मुझे 1 किलोमीटर वॉक करना था घर के, पूरा घर तक मुझे बस नहीं था। जो 1 किलोमीटर वॉक करना था ना, उस वक्त में भी मैं एसटीपी हो या कोई ट्रेनिंग हो, उसको मैंने बुक में पढ़ के जाता था शाम का वक्त में, क्योंकि मेरा अंदर पे सीखने का भूख था। मुझे जल्दी से जल्दी लीडर बनना था, मुझे जल्दी टीम मैनेजमेंट सीखना था, एसटीपी सीखना था, फॉलोअप सीखना था, स्टेज में जाके ट्रेनिंग करना था। सीखने का भूख मेरे अंदर पे बहुत था दोस्तों, और उसी की वजह से मैं जल्दी सारे चीजों को सीखा और मैंने जल्दी एक टीम को एक अच्छा लीडरशिप भी मैं देने लगा। अगर आपका पास भी वो सीखने का अगर एटीट्यूड हो, वो टीचेबिलिटी अगर आपका पास, वो सीखने का अगर भूख अगर आपका पास हो, तो आप भी बहुत जल्दी से जल्दी लीडर बन सकते हो, क्योंकि नॉलेज इज एवरीथिंग। कोई भी आएंगे आपके पास, कोई भी क्वेश्चन पूछे, आपके पास उसका आंसर रहना चाहिए। अगर कोई भी आपका टीम का बंदा कोई भी आपका डाउट्स पूछेंगे, उसका आपके पास आंसर रहना चाहिए। कोई भी अगर प्रॉब्लम को लेके आपसे डिस्कशन करेंगे, आपके पास उसका सोल्यूशन रहना चाहिए। ये रहने के लिए आपके पास नॉलेज चाहिए। इसलिए एवरी मॉर्निंग जो भी सेशन होता है ना, उसको कभी मिस मत कीजिए। जैसे आज आप लोग सब आए हैं, वैसे ही हर एक सीनियर्स का सेशंस को अटेंड कीजिए, नॉट ओनली जूम सेशंस, उसी के साथ गुरुकुल ट्रेनिंग्स हो या कोई भी वर्कशॉप्स होता है या मेगा ट्रेनिंग्स होता है, कोई भी ट्रेनिंग्स अगर है, मतलब वहां पर आपको रह जाना चाहिए। सीखने के लिए आगे पूरा चला जाओ, सीखने के लिए पूरा आगे रह जाओ दोस्तों। आज सीखने के लिए अगर आगे बैठोगे ना, सीखने के लिए अगर आगे रहोगे ना, कल कमाने में भी आगे रहोगे, अचीवमेंट्स में भी पहला नाम आपका रहेगा, सक्सेस भी पहले आपको मिलेगा। इसलिए हमेशा सीखने का एटीट्यूड रखिएगा। तो मैं अप्रिशिएट करूंगा आप सब लोगों को, जितने सारे लोग आज जुड़े हैं इस ट्रेनिंग में। तो दोस्तों चलिए फिर आज एक 1 आवर का एक शॉर्ट डिस्कशन आप लोगों के साथ करेंगे कुछ चीजों को लेके। तो कौन सा टॉपिक के ऊपर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, चलिए एक छोटा सा प्रेजेंटेशन आपके लिए बनाया हूं, उसी के थ्रू डिस्कशन करूंगा। क्या मेरा स्क्रीन सबको दिखाई दे रहा है दोस्तों? यस सर, यस सर। या थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हाँ, तो चलिए दोस्तों आज हम एक शॉर्ट डिस्कशन आपके साथ करेंगे। सो आप सबको वेलकम टू आवर ग्रेट कंपनी, आवर लवली कंपनी, इंडिया का मोस्ट एथिकल कंपनी, सबसे बढ़िया लीडरशिप देने वाला कंपनी, डियर लाइफ एम्पावर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। सबको हमारा डियर लाइफ एम्पावर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में हम सबको वेलकम करेंगे। दोस्तों हम लोगों को डियर लाइफ जैसा एक कंपनी मिला है, इसके लिए हम भगवान को बहुत थैंक्स बोलना चाहिए, क्योंकि इतने आप देखो आज 130 करोड़ पॉपुलेशन है मार्केट में,
और हमारा देश में बहुत सारी कंपनी भी चलता है, उसमें नेटवर्किंग कंपनी भी बहुत सारा चलता है, लेकिन उसमें से आप देखोगे आज डियर लाइफ जैसा एक कंपनी 130 करोड़ पॉपुलेशन में आज हम लोगों को मिला है, तो हम कितने खुश नसीब है, थोड़ा सोचिए। रियली वी आर वेरी फॉर्चुनेट एंड वेरी लकी टू हैविंग ए कंपनी लाइक डियर लाइफ। तो बहुत भगवान को इसके लिए धन्यवाद बोलना चाहिए, और जिन्होंने आपको डियर लाइफ जैसा एक महान कंपनी में आने का मौका दिए, उनको भी आपको धन्यवाद बोलना चाहिए। तो आज हम डिस्कशन करेंगे एक टॉपिक के ऊपर, वो है यूज एंड क्रिएट मोर यूजर्स। एक सिंपल टॉपिक है, इस टॉपिक के ऊपर आप बहुत बार ट्रेनिंग लिए होंगे, फिर भी आज हम दोबारा थोड़ा रिकॉल करेंगे उसी सेशन को, उसी टॉपिक, यूज एंड क्रिएट मोर यूजर्स। हमको हमारे कंपनी का, डियर लाइफ का सारे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहिए एंड लोगों को प्रमोट करना चाहिए, यूजर्स बनाना चाहिए। तो क्यों हम यूज करें, क्यों हम लोगों को यूजर बनाएं, ये हमारा बिजनेस में यूज करना एंड यूजर बनाना कितना जरूरी है, इस टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा एक डिस्कशन करेंगे। तो ये कितना जरूरी है बोल के अगर आप देखोगे, तो दोस्तों द फर्स्ट स्टेप टू अचीव योर ड्रीम्स एंड गोल्स इज यूजिंग अवर प्रोडक्ट्स एंड क्रिएटिंग यूजर्स। आपको आपका लाइफ में, आप इस बिजनेस में, अब जो भी आप सपने देखे हैं, जो भी आप गोल्स देखे हैं, वो सारे गोल्स को, वो सारे सपनों को अगर आप पूरा करना चाहते हो, तो पहला कदम उस सक्सेस का, उस गोल्स को अचीव करने का पहला कदम हमारा कंपनी का प्रोडक्ट्स को यूज करना एंड यूजर को क्रिएट करना। हमको लगता है सर मुझे मेरा सारे गोल्स को अचीव करना है, ड्रीम्स को अचीव करना है, बताइए सर मैं क्या करूं सर, बताइए सर मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या सर मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ूं? दोस्तों जरूरत नहीं है। पहला स्टेप, आप कंपनी का सारे प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करो एंड उसी प्रोडक्ट्स को मार्केट में प्रमोट करो, लोगों तक पहुंचाओ और यूजर को क्रिएट करो। ये पहला स्टेप है। आज आप देखोगे मुझे, विजय सर, आज मैंने कंपनी से, आज डियर लाइफ कंपनी का एक रॉयल डायमंड एम्बेसडर हूं। आज महीने का एवरेज 2 लाख तक कमाता हूं। आज 55 लाख के घर में बनाया हूं। आज मेरा पास एक अच्छा सक्सेस है, मेरा पास एक बहुत बड़ा सक्सेस है। क्यों? क्योंकि मैं दिल से कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करता हूं। एंड सिर्फ उतना नहीं दोस्तों, उसके साथ में मैं यूजर भी बनाता हूं। आपको दिखता होगा पीछे में मेरा बैकग्राउंड में दिखता होगा आपको, मेरा घर में आप देख रहे होंगे कंपनी का सारे प्रोडक्ट्स को मैं रखा हूं। देखो सारे प्रोडक्ट्स वहीं पर आपको दिखाई दे रहा होगा। हाँ, सारे प्रोडक्ट्स को मैं उधर रखा हूं। क्यों? क्योंकि एक चीज मुझे यूज करना है। मेरे घर में सब लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं, मम्मी से लेकर, पापा से लेकर, मेरा वाइफ, मेरा भाई, मेरा बांजी, लोग सब लोग कंपनी के प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। और साथ ही साथ हम यूजर भी बनाते हैं, इसी के लिए मैं यहाँ पर रखा हूँ। अगर कोई आएंगे तो पूछेंगे ये क्या है, ये एलोवेरा जेल क्या है, ये प्रोटीन पाउडर क्या है, ये च्यवनप्राश क्या है। बस हमको तो इतना ही तो करना है, इतना ही तो पूछना है उनको, क्या है बोल के पूछ लो, आगे का फिर हम तुझे पकड़ा देंगे, प्रोडक्ट बता देंगे, है ना। तो उसी के लिए मैं इधर रखा भी हूं। आप जाओ श्रीपत सर का घर में, अब जाओ रायन सर का घर में, राकेश सर, सुशांत सर, नीरज सर, दोस्तों कोई भी सक्सेसफुल लीडर लोग जो है ना, उनका पास जाओ, वो सभी लोगों से पूछो सर आप सक्सेसफुल होने के लिए, इतना बड़ा सक्सेसफुल हो तो सर आप बताइए सर सक्सेसफुल होने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा। पहला बात वही बोलेंगे, कंपनी के प्रोडक्ट यूज करो, लोगों को यूजर बनाओ। और उनका घर में भी देखो सब लोग प्रोडक्ट यूज करते रहेंगे, और वो लोग भी घर में प्रोडक्ट का एक डिस्प्ले भी बना के रखते हैं, ताकि कोई आएंगे तो उनको हमारा प्रोडक्ट यूजर उनको बनाए। तो दोस्तों ये पहला स्टेप है, ये जरूरी है।
इसलिए आपको हमारा कंपनी का सारे प्रोडक्ट्स को यूज करना ही चाहिए एंड साथ ही में आप यूजर बनाना ही चाहिए, क्योंकि ये आपका सक्सेस का पहला स्टेप। तो चलिए फिर हम देखेंगे व्हाई टू यूज अवर डियर लाइफ प्रोडक्ट्स। मार्केट में बहुत सारा कंपनी है, आपको हनी चाहिए, डाबर का भी मिलता है, क्यों डियर लाइफ में लेना है? आपको पेस्ट चाहिए, कोलगेट का भी मिलता है, पेप्सोडेंट का भी मिलता है, क्यों डियर लाइफ का ले? हेल्थ प्रोडक्ट चाहिए, वो भी मार्केट में मिलता है, पतंजलि का भी मिलेगा मार्केट में आपको, नोनी, एलोवेरा जूस, आंवला जूस, अलग अलग कंपनियां हैं, क्यों डियर लाइफ का आपको लेना चाहिए? हेयर ऑयल से लेकर, हैंड वॉश से लेकर, साबुन से लेकर शैम्पू तक आपको मार्केट में मिलेगा, लेकिन आपको पर्टिकुलर क्यों डियर लाइफ का खरीदना है? क्यों डियर लाइफ का प्रोडक्ट्स को खरीदना चाहिए? है बहुत सारे रीजंस है क्यों डियर लाइफ का प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। चलिए देखेंगे, पहला रीजन क्या है? एज दिस इज योर ओन बिजनेस, यू मस्ट टेक ओनरशिप एंड बी ए सेल्फ यूजर। दोस्तों ये आपका ओन बिजनेस है, मतलब इस बिजनेस में आप एक ओनर हो। मैं मेरा बिजनेस का ओनर हूं, आप आपका बिजनेस का ओनर हो। हमारे लिए कोई बॉस नहीं है यहाँ पे, बिजनेस में हमारे लिए कोई बॉस नहीं है, सिखाने के लिए ऊपर में थोड़ा सीनियर लोग हैं, लेकिन हमारा बिजनेस का हम ही मालक है, हम ही मालक है, हमारा बिजनेस का हम ही ओनर है। तो आप ये अगर बिजनेस का आप अगर ओनर हो, तो जितने सारे प्रोडक्ट हमारा कंपनी में है ना, वो सब तो आपका है, हमारा ही प्रोडक्ट है, आपका कंपनी, आपका बिजनेस, आपका प्रोडक्ट। तो फिर हम अगर यूज नहीं करेंगे तो और किसको बताएंगे? तो किसी को बोलने का जरूरत नहीं पड़ना है, सीनियर को या कंपनी को बोलने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करो। क्यों बोलेंगे? आपका बिजनेस, आप ओनर हो, तो क्यों बताएंगे? आप खुद लेना चाहिए, आप सेल्फ यूजर बनना चाहिए, क्योंकि मेरा कंपनी, मेरा बिजनेस। दोस्तों आप सैमसंग कंपनी का जो मालिक होंगे, जो सैमसंग कंपनी का जो सीएमडी होंगे, वो क्या आईफोन यूज करेंगे? नहीं, वो सैमसंग ही यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई उनका कंपनी है, उनका प्रोडक्ट वो वही यूज करेगा। पीटर इंग्लैंड जो एक कपड़ा का एक ब्रांड है, आप उनका सीईओ की जगह मिलो, वो कभी अलग ब्रांड का कपड़ा नहीं पहनेगा, वो वही पीटर इंग्लैंड का ही कपड़ा। बाटा का जो ओनर है, वो बाटा का ही शू पहनेंगे, है ना? क्यों? क्योंकि वो उनका कंपनी है, तो वो उनका ही प्रोडक्ट यूज करेंगे। तो ऐसे ही इस कंपनी का आप भी मालिक हो, इस बिजनेस का आप भी ओनर हो, तो इस सारे प्रोडक्ट को यूज करना हमारा फर्ज बनता है, किसी को बोलने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। अगर मेरा होटल है तो मुझे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब मैं मेरे ही होटल में करूंगा ना। ऐसे ही दोस्तों आपका कंपनी, आपका बिजनेस, तो जितने सारे प्रोडक्ट है ना, वो एज ए ओनरशिप आपको यूज करना ही चाहिए। नेक्स्ट, इट बूस्ट योर बिलीव एंड कॉन्फिडेंस। हम बोलते हैं आप आंवला जूस यूज करो, आपका गैस्ट्रिक के लिए आंवला जूस बहुत अच्छा है। आप एलोवेरा जूस यूज करो, वो आपका स्किन के लिए बहुत बढ़िया है। डाइबोवल यूज करो, शुगर लेवल के लिए कंट्रोल करने के लिए वो बहुत ही बढ़िया एक प्रोडक्ट है। तो दोस्तों ये बातों को सुनने में जितना बिलीव आता है, जितना कॉन्फिडेंस आता है, उससे भी 4 गुना ज्यादा बिलीव, ज्यादा कॉन्फिडेंस आप इस्तेमाल करने के बाद आता है। सीनियर ने बोले और आपने सुने, और उसी बातों को जाके आप मार्केट में प्रमोट करोगे, तो वहां पर आपका बिलीव और आपका कॉन्फिडेंस उस लेवल पे नहीं रहता है। एक दो क्वेश्चन अगर आ जाएगा ना, तो फिर आपका बिलीव और कॉन्फिडेंस आपका उड़ जाएगा। लेकिन अगर आपने आंवला जूस को यूज किए और खुद आपका परिवार में यूज करने दिए, आपका गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम था, आपने यूज किए, वो कंट्रोल हो गया। आपका मम्मी का था, आपका पापा का था, गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम था, आपने आंवला जूस दिए, वो गैस्ट्रिक सॉल्व। देखो अभी आपका अंदर पे किस लेवल का बिलीव आएगा, अभी आपका अंदर में किस लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा।
तब आप जाके मार्केट में किसी को भी बताओगे ना, आप हाई कॉन्फिडेंस के साथ, हाई बिलीव के साथ प्रमोट कर सकते हैं। एक प्रोडक्ट अच्छा है बोल के सिर्फ किसी के बातों को सुन के आपको विश्वास करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे डीआर लाइफ में सारे प्रोडक्ट बढ़िया है, ये तो हम लोग बोल रहे हैं। आप खुद इस्तेमाल करके देखो, आप खुद यूज करके देखो, तब आपको पता चल जाएगा, हाँ यार सच में प्रोडक्ट कमाल का है, सच में प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है। तब अंदर से एक विश्वास आता है, वो इनर बिलीव जो है ना, वो अंदर से जो कॉन्फिडेंस आता है ना, वो आपको मार्केट में जाके प्रोडक्ट प्रमोशन करने के लिए हो, लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए हो, वो आपको एनर्जी देता है। इसलिए प्रोडक्ट अब सब लोग यूज करो, आपका बिलीव बढ़ेगा, प्रोडक्ट का प्रति कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नेक्स्ट, हेल्थ बेनिफिट्स फॉर यू एंड योर फैमिली। आज हमारा फैमिली में ही मान लो किसी का हेल्थ का इश्यूज है, हमारा पास प्रोडक्ट है। किसी का इम्यूनिटी वीक है, हमारे पास च्यवनप्राश है, हमारे पास गिलोय तुलसी है, त्रिफला है, जो इम्यूनिटी को बूस्ट करने में आपका मदद करेगा। फैमिली में कोई अगर शुगर पेशेंट है तो आप उनको डाइबोवेल देके उनका शुगर लेवल कंट्रोल कर सकते हैं। अगर किसी का मोटापा है, अगर उनका वेट अगर ज्यादा है, हमारा फैमिली में अगर किसी का है या खुद का है, तो खुद हम इस्तेमाल करके हम उसको सही कर सकते हैं। मतलब हमारा खुद का और फैमिली का हेल्थ इश्यूज को हम सॉल्व कर सकते हैं प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने से। मेरा जीजू है जिनको रिसेंटली पता चला उनको शुगर का इश्यूज हो चुका, डॉक्टर ने बोले दवाई लेना पड़ेगा। तो मुझे पता चला तो मैंने क्या किया, उनको नोनी और डाइबोवेल दोनों दिया, और मेरा जीजू इस्तेमाल करने लगे। 2-3 महीने में उनका शुगर नॉर्मल में है। आज वो एवरी डे हमारा प्रोडक्ट को कंटिन्यू यूज करते हैं। देखो आज मेरा कंपनी का बेहतरीन प्रोडक्ट था, इसलिए मैंने मेरा जीजू का भी इलाज कर पाया, है ना। नहीं तो वो टैबलेट के ऊपर डिपेंड होके फिर आगे चलते चलते बहुत सारा उसका साइड इफेक्ट वगैरह भी हो सकता था। इसीलिए आप प्रोडक्ट यूज करके आपका फैमिली का ही हेल्थ इश्यूज को सॉल्व कर सकते हो। आपका फैमिली का हेल्थ इश्यूज को सॉल्व करने में आपको मदद करेगा। एक मिनट दोस्तों, फिर से कुछ वीडियो मेरा पॉज हो चुका है शायद। हाँ तो सॉरी। सो ऐसे आप इस्तेमाल करने से आपका और आपका फैमिली का हेल्थ को सही कर सकते हो एंड सेव मनी। हाँ, आप बाहर का प्रोडक्ट परचेज करोगे, बाहर में जाके बाहर नहीं परचेज करो, क्या आपको वहां पर डिस्काउंट में मिलता है क्या? नहीं मिलता है। आप जाके बाहर में डिटर्जेंट पाउडर इस्तेमाल करो, आप मसाला खरीदो, आप जाके बाहर में कोई हेल्थ प्रोडक्ट को परचेज करो, या आप जाके आप पेस्ट परचेज करो, शैम्पू परचेज करो, आपको डिस्काउंट में कोई देते नहीं है, लेकिन हमारा यहाँ पर आपको देंगे। इसलिए आप हमारा कंपनी के प्रोडक्ट परचेज करोगे तो पैसा बचेगा, डिस्काउंट मिलेगा आपको। आप आज बड़े बड़े मॉल पे जाओगे, जैसे बिग बाजार हो या रिलायंस का रिलायंस मार्ट हो या डी मार्ट हो, वहीं पर अगर जाओगे ना, वहीं पर भी कभी कभी ऑफर्स रहता है। कभी कभी हमारा 365 डेज भी आप यहां से जो भी प्रोडक्ट परचेज करोगे आईडी बना के, आपको डिस्काउंट में मिलेगा, तो पैसा बचेगा आपका। बाहर में जाके कोलगेट परचेज करोगे, आप जाके डाउ शैम्पू परचेज करोगे, आपको 1 रुपए भी डिस्काउंट में कोई देने वाले नहीं है, लेकिन यहाँ पे परचेज करोगे आपको 5 रुपीज 10 रुपीज अप टू 30% का डिस्काउंट यहाँ पर मिलता है। दोस्तों मैं आपको बताऊं, हम जो डिस्काउंट देते हैं ना, वो बहुत बड़ा लेवल का है। मैंने कश्मीर ट्रिप में गया था मेरा बीवी के साथ, और वहां पर हम कपड़े की दुकान में गए, बोलते कश्मीर का स्पेशल है। तो हमने उधर देखे, मेरा बीवी एक साड़ी देख रही थी, वो पूछे कितना क्या है, वो बोले सर ये कश्मीर का है, हाथ से बनाया गया, ऐसा साड़ी वैसा साड़ी 3000 है, उससे कम नहीं हो सकता। तो मैंने बोला भैया थोड़ा डिस्काउंट करो। पता है वो कितना डिस्काउंट किया? वो बोला ठीक है सर, आपको मैं डिस्काउंट में दे दूंगा, आप 2900 रुपीज दे। कितने में दिया?
2900। सोचो, मतलब वो कितने में डिस्काउंट दिया? जस्ट 100 रुपीज का डिस्काउंट उसने मुझे दिया, सिर्फ 100 रुपीज। 3000 का एक प्रोडक्ट का ऊपर 100 रुपीज। मैंने हंसा और मैंने उनको बोला, भाई आप हमारा कंपनी में ना 1300 का प्रोडक्ट परचेज करोगे, आपको 300 रुपीज हम डिस्काउंट में देते हैं। मैं 3000 का परचेज कर रहा हूं, आप बोल रहे हो 100 रुपीज का डिस्काउंट। दोस्तों मार्केट में ऐसा ही चलता है, मार्केट में ना ऐसा ही चलता है। लेकिन आप डीआर लाइफ में कोई भी प्रोडक्ट परचेज करो 30% का डिस्काउंट ले, अप टू 30% डिस्काउंट, तो आपका पैसा बचा, वो भी आपके लिए एक फायदा हुआ। नेक्स्ट आप देखोगे ऑफर्स भी मिलता है, यहां पर आपको यहां से ऑफर्स भी मिलता है। आप मार्केट में देखोगे ऑफर्स के लिए जाओगे तो वो भी मैंने जैसा बताया ना आपको, कभी कभी ऑफर रह सकता है, कभी कभी, हमेशा नहीं मिलता है, कभी कभी ऑफर्स। लेकिन डीआर लाइफ में एवरी मंथ कंपनी आपको ऑफर्स देता है, रीपरचेज का ऑफर, फर्स्ट परचेज का ऑफर, रिटेल ऑफर्स। आप 2 खरीदो तो 1 फ्री में ले लो, आप 5 खरीदो तो आप 3 फ्री में ले लो, ये भी आपके लिए फायदा है। इसलिए आप हमारा ही प्रोडक्ट ले लो, जहां पर आपको ऑफर्स भी मिलेंगे, डिस्काउंट भी मिलेंगे, जहां पर आप पैसा सेव कर सकते हो। क्यों बाहर का प्रोडक्ट परचेज करेंगे? ठीक है। नेक्स्ट, हेल्प्स इन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। दोस्तों आप अगर हमारा कंपनी का प्रोडक्ट परचेज करके यूज करना स्टार्ट करोगे तो आपको क्या होगा, एक फायदा है। जब आप मार्केट में अगर काम करने के लिए जाओगे ना, तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए आपको बहुत मतलब हेल्प करेगा ये। कोई बोलेंगे मैंने नोनी यूज किया, सॉरी दोस्तों मेरा कुछ वो पता नहीं कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मेरा वीडियो बार बार ऑफ हो रहा है, तो मैं और इसका उसको ऊपर नहीं छोड़ूंगा, तो रहने दो ऑफ हो के, कोई बात नहीं। लेकिन मेरा आवाज तो सभी को आ रहा होगा, तो आप क्लियर है सर, आपका आवाज क्लियर है सर, कोई इशू नहीं है सर, आप कंटिन्यू कीजिए सर। या तो आप पीपीटी को ध्यान दीजिएगा और मेरा मैं जो मेरा आवाज जो आ रहा है उसी में आप समझ लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है। तो दोस्तों कोई बताएंगे सर आपसे नोनी लिया कोई, और वो बताएगा मैंने नोनी लिया, मैंने नोनी यूज करना स्टार्ट किया और 2-3 दिन में ना मेरा लूज मोशन होने लगा, मेरा पेट में दर्द होने लगा, ऐसा होने लगा, वैसा होने लगा। ये सब बातें आपको सुनने के मिलेंगी। ठीक है। तब आप भी डर जाओगे, अगर आप यूज नोनी किए ही नहीं तो आप डर जाओगे कि अच्छा ऐसा हो रहा है क्या। वो डर के बोलेगा तो आप भी डर जाओगे, आप फिर बोलेगे ठीक है सर आप अभी यूज मत करो फिर उसको। दोस्तों अगर आप यूज किए होंगे तो आपको पता चलता है, अगर आप नोनी यूज किए पहले 1-2 दिन किसी किसी को लूज मोशन होने के चांसेस भी रहता है, क्योंकि वो आपका बॉडी का जो भी टॉक्सिन है ना उसको बाहर डालता है। अगर पानी ज्यादा नहीं पिएंगे तो पेट गर्म हो जाएगा, पानी अगर ज्यादा नहीं पिएंगे तो पेट में जलन होता है। आप अगर यूज किए होंगे तो फिर आपका सर भी वो हो सकता है, तो आप अच्छे से ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर सकते हो। जो भी क्वेश्चंस मार्केट में आता है ना उसको आप अच्छा से हैंडल कर सकते हो। कोई बोलेंगे हमने आंवला जूस यूज किए, वो देखिए 15-20 डेज के बाद उसका कलर चेंज हो गया। आप अगर यूज किए होंगे आपको पता चलता है ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, नेचुरल प्रोडक्ट है, कलर चेंज हो सकता है, उसमें कुछ इश्यूज नहीं है। आपके साथ भी वो एक्सपीरियंस होगा तब आप बोल सकते हो सर आपको डरने की जरूरत नहीं है, वो यूजुअली होता है, हम मैं भी यूज करता हूँ, मेरा भी ऐसा होता है, आपको डरने की जरूरत है, आप यूज करो। तो जो भी अगर आप यूज करेंगे तो मार्केट में आपको जो भी क्वेश्चंस आता है ना, जो भी ऑब्जेक्शंस वगैरह आएगा उसको आप अच्छे से हैंडल कर सकते हो। दोस्तों आपको डरने की जरूरत नहीं है, वहीं पर कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इसीलिए प्रोडक्ट को यूज करो। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आप अगर हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करोगे, डीआर लाइफ का प्रोडक्ट यूज करोगे ना, आप एक बहुत बड़ा सोशल वर्क भी आप कर सकते हो। क्या है? देखो, कंपनी यूजिंग 45% ऑफ कंपनीज एक्चुअल प्रॉफिट टू चैरिटेबल फाउंडेशन। दोस्तों दुनिया का ऐसा कोई भी कंपनी नहीं आपको मिलेगा, कोई भी कंपनी में पूरा आपको मतलब आपके साथ में चैलेंज डाल दूंगा, चाहे तो आप जाके कहीं पर खोज लो पूरा दुनिया में, आपको कोई भी कंपनी नहीं मिल सकता जो कंपनी 45% का, कंपनी का एक्चुअल प्रॉफिट का 45% चैरिटेबल फाउंडेशन के लिए देता है, सोशल वर्क्स के लिए देता है। लेकिन हमारा कंपनी दे रहा है दोस्तों। कंपनी का जितना प्रॉफिट होता है ना, वो प्रॉफिट का 45% मतलब पूरा आधा की आधा समझ लो,
सीधा कि सीधा वो चला जाता है हमारा चैरिटेबल फाउंडेशन के सोशल वर्क्स के लिए। मतलब आप अगर कोई भी प्रोडक्ट परचेज किए, आप एक शैम्पू भी परचेज करोगे ना, उसमें से कंपनी को जो प्रॉफिट मिलेगा उस प्रॉफिट का 45% चैरिटेबल फाउंडेशन में चला जाएगा। मतलब आप हमारा कंपनी के प्रोडक्ट यूज करने से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप लोगों को मदद कर रहे हो। दोस्तों आपको पता है हमारा चैरिटेबल फाउंडेशन में ओल्ड एज होम चलाते हैं। आपका पैसा, आपका वो सोशल ओल्ड एज होम के लिए भी आपका पैसा जा रहा है। आपने प्रोडक्ट परचेज किए, उसमें से थोड़ा पैसा कुछ कुछ नॉर्मल एक छोटा इनकम भी हो, वो डिसेबल लोगों को मदद करने में, जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को मदद करने में जा रहा है। सोचो कितना महान काम है। आप इधर उधर का कोई कंपनी का प्रोडक्ट आपने परचेज किए, आपको सिर्फ प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ पर आप प्रोडक्ट परचेज करोगे, आपको लोगों को दुआ भी मिलेगा, ब्लेसिंग्स भी मिलेगा, क्योंकि आपका पैसा से थोड़ा कुछ मार्जिन कंपनी क्या करता है, चैरिटेबल फाउंडेशन में भी डालता है। तो अगर आप हमारा कंपनी के प्रोडक्ट यूज करेंगे तो आप एक प्रकार का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सोशल वर्क भी कर रहे हो। तो कितना प्राउड फीलिंग होगा, सोचो कितना प्राउड फीलिंग होगा, सोचो, है ना। नेक्स्ट, आवर ऑल प्रोडक्ट्स आर मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स। हमारा हर प्रोडक्ट मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। अभी मेड इन इंडिया कॉन्सेप्ट ने लॉन्च किया, हमारा प्राइम मिनिस्टर जी ने हमारा मेड इन इंडिया कॉन्सेप्ट लॉन्च किया, और हमारा कंपनी सारे प्रोडक्ट्स मेड इन इंडिया प्रोडक्ट ही लेता है। हमारा आप जितने सारे प्रोडक्ट उठा के देख लो, उसमें मेड इन इंडिया बोल के लिखा रहेगा। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट मतलब सारे प्रोडक्ट यहां पर बनेगा, इंडिया में बनता है, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, हमारा देश के लोगों को उसके लिए एम्प्लॉयमेंट मिलता है, और टैक्सेस सब पे करेंगे तो गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा, तो हमारा देश के लिए टैक्स भी जाता है, तो उसमें से हमारा देश का भी प्रगति होगा, इंडिया का भी डेवलपमेंट होगा। तो आप हमारा कंपनी के प्रोडक्ट परचेज करोगे तो लोगों को मदद करने के साथ साथ आप देश का प्रगति के लिए भी काम कर रहे हो। सोचो कितना प्राउड फीलिंग बात है। आप प्रोडक्ट परचेज करने से आप लोगों को मदद करने का मौका, साथ ही साथ आप हमारा कंपनी के प्रोडक्ट यूज करोगे तो आप इंडिया के लिए भी आप मदद कर रहे हो, देश के लिए भी आप प्रगति के लिए भी आप काम कर रहे हो। तो क्यों नहीं यूज करेंगे हमारे कंपनी के प्रोडक्ट, सोचो। और साथ ही साथ यू कैन बिकम ए रियल ब्रांड एम्बेसडर। आप एक रियल ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हो हमारा प्रोडक्ट यूज करने से। डियर लाइफ का एक रियल ब्रांड एम्बेसडर। अब देखो सेलिब्रिटी लोग आके बताएंगे, मैं एक प्रोडक्ट, कोई एक प्रोडक्ट का वो ऐड देंगे और बताएंगे मैं भी उसको इस्तेमाल कर रहा हूं, मतलब वो उस कंपनी का, वो उस प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर। लेकिन आपको बता दूं वो फेक है, वो पैसे के लिए बोलेगा। अब देखो अजय देवगन विमल कहेगा क्या? थोड़ी कहेगा अजय देवगन विमल, नहीं कहता है। शाहरुख खान भी जुड़ गया, अभी अक्षय कुमार भी जुड़ गया, क्या तीनों साले विमल कहते बैठेंगे क्या? नहीं, पैसे के लिए वो लोग आज विमल जो पान मसाला कंपनी है गुटखा, उसका ब्रांड एम्बेसडर है, लेकिन वो उसको कहते नहीं है, उनको भी पता है वो हेल्थ के लिए हानिकारक है, लेकिन पैसे के लिए वो उस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर है, उसको प्रमोट करते हैं। दोस्तों आप डियर लाइफ का एक ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हो, वैसे झूठे नहीं, सच्चा ब्रांड एम्बेसडर यूज करोगे। आप यूज कर रहे हो और लोगों को बता रहे हो, यू आर द रियल ब्रांड एम्बेसडर। आप यूज करो, डियर लाइफ का रियल ब्रांड एम्बेसडर बनो। तो ये सारी फायदा है आप डियर लाइफ का प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से। इसीलिए आप सभी लोग कंपनी का सारे प्रोडक्ट को यूज कीजिए, सारे प्रोडक्ट्स को। आप बोलोगे सर मैं यूज करता हूं, सर मैं भी प्रोडक्ट यूज करता हूं, क्या यूज करोगे? मैं कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स को मिला, हमारे पास 68 तक का प्रोडक्ट है, लेकिन वो 2 या 3 प्रोडक्ट यूज करते हैं और बोलते हैं कि सर मैं भी प्रोडक्ट यूज करता हूं। बाकी प्रोडक्ट कौन यूज करेगा फिर? हमारे पास ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है ना जो इस्तेमाल नहीं होने वाला है। सारे प्रोडक्ट यूजेबल है, सारे प्रोडक्ट यूज होने वाला ही प्रोडक्ट है, तो सारे प्रोडक्ट का भी यूज करना चाहिए ना। तो एक दो प्रोडक्ट नहीं, सारे प्रोडक्ट को यूज, क्योंकि हमारा सारे प्रोडक्ट यूजेबल प्रोडक्ट है। कुछ प्रोडक्ट आपके घर में होंगे, वो आपने लेकर आए, लेकिन वो 1-2 बार यूज किए, उसके बाद उसका यूज नहीं हो रहा है, वो ऐसा ही पड़ा है। अलग कंपनी का बोल रहा हूँ, मार्केट का बोल रहा हूँ। लेकिन डियर लाइफ का ऐसा कोई होगा नहीं,
ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं होगा। आप पेन किलर ऑयल भी लेकर आके रखो ना, ऐसा ही महीने में एक बार दो बार घर में किसी को कहीं पर कुछ हुआ, कुछ जॉइंट पेन वगैरह कुछ भी होता है ना, वो भी लग के वो भी 3-4 महीने में खत्म हो जाता है। हमारा ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जो यूजेबल नहीं, बोल के हर प्रोडक्ट हमारा यूजेबल है और हर प्रोडक्ट हमारा बेस्ट प्राइस है, बेस्ट प्राइस एंड बेस्ट क्वालिटी। दोस्तों हमारा सारे प्रोडक्ट भी बेस्ट प्राइस एंड बेस्ट क्वालिटी में है। प्राइसिंग में हम इतने बढ़िया प्राइसिंग देते हैं जो मार्केट में उतना वो क्वालिटी में वो प्राइसिंग कोई नहीं दे सकता है। हो सकता है हमसे कम में कोई दे मार्केट में, लेकिन दोस्तों वहां पर फिर मैटर करता है क्वालिटी। हम जो क्वालिटी में जो प्राइसिंग देते हैं ना, जिस क्लास में जो प्राइसिंग देते हैं ना, वो मार्केट में कोई दे नहीं सकते हैं उतना बेस्ट प्राइसिंग में हम लोग दे रहे हैं। सोचो ना आप, अब जितना सारे प्रोडक्ट आप देख रहे हो, करेला जामुन जूस हो, एलोवेरा जूस हो, 1-1 लीटर का सिर्फ 450-475 में दे रहे हैं। 1 लीटर का मार्केट में वो 1000 में बेचते हैं दोस्तों। जो 1 लीटर का नोनी जिस क्वांटिटी क्वालिटी के साथ हम लोग 1300 एमआरपी में देते हैं ना, मार्केट में आपको 2500, 3000, 4000 तक भी मिलेंगे। लेकिन डियर लाइफ कभी भी लोगों को पैसा कहता नहीं है, लोगों को पैसा बचाता है। इसलिए हम बेस्ट प्राइसिंग में देते हैं हमारा सारे प्रोडक्ट। इसीलिए आपको हमारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहिए एंड हमारा सारे प्रोडक्ट कस्टमर सेटिस्फैक्शन प्रोडक्ट है दोस्तों। अब जो भी प्रोडक्ट हमारा इस्तेमाल करने के पहले चाहिए तो एक बार पूछ लो कस्टमर से, जो लोग यूज किए हैं। आपको 99.99% सारे कस्टमर से आपको पॉजिटिव फीडबैक ही मिलेगा, क्योंकि प्रोडक्ट उतना बढ़िया है। सब लोग, जितने लोग हमारे प्रोडक्ट को यूज किए हैं ना, वो आज पूरे खुश हैं। आप कुछ टेस्टिमोनियल्स को देखते होंगे, जो आदमी चल नहीं पा रहा था वो प्रोडक्ट यूज करके आज चल रहा है, जो बेड से उठ नहीं पा रहा था वो प्रोडक्ट यूज करके आज उठ के बैठ के चलता दौड़ता है। जिनको डॉक्टर ने बोले नहीं आपको तो 3-4 महीने में आप मर जाओगे, लेकिन आज वो जिंदा है हमारा प्रोडक्ट से। आपका इलाज हो ही नहीं सकता बोल के जो बोले ना, आज उनका इलाज हुआ है हमारे प्रोडक्ट से। लोग हमारे प्रोडक्ट से खुश है। आपको टेस्टिमोनियल्स आता रहता है, लोग बोलते रहेंगे, वो सारे टेस्टिमोनियल्स का आपको ग्रुप में अपडेट आता रहा होगा। अब देखो उसमें आपको पता चल जाएगा हमारा प्रोडक्ट कितना खुश है लोग हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करके, और साथ ही साथ हमारा सारे प्रोडक्ट का क्वालिटी बहुत बढ़िया है। हम सिर्फ प्राइसिंग में अच्छे नहीं रखे, साथ में क्वालिटी को भी ध्यान में रखे हैं, अच्छा क्वालिटी के प्रोडक्ट हम देते हैं। तो सोचो अगर इतना बढ़िया है तो फिर क्यों नहीं यूज करना चाहिए, क्यों नहीं डियर लाइफ का प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, क्यों सिर्फ 2-3 प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, सारी प्रोडक्ट यूज करना है। सारी प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट आपका घर में कोई अलग कंपनी का यूज होता हो उसको निकाल के डस्टबिन में फेंको, डियर लाइफ का इस्तेमाल करो। टॉयलेट क्लीनर से लेकर डिटर्जेंट पाउडर से लेकर गरम मसाला तक, जीरा तक, हल्दी तक, अब डियर लाइफ का घर में यूज होना चाहिए, क्योंकि इतने सारे फायदे हैं, इतना बढ़िया है। तो ये कमिटमेंट आपको लेना पड़ेगा, तब जाके सब डिस्ट्रीब्यूटर का घर में डियर लाइफ का प्रोडक्ट पहुंच सकता है। देखो यूजेबल प्रोडक्ट फॉर डेली नीड्स ऑफ एवरी फैमिली। इसमें अब देखो ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो प्रोडक्ट सर हमको यूज नहीं है। इसमें जितने सारे प्रोडक्ट है ना, ये सारे प्रोडक्ट हर एक घर में, हर एक फैमिली को एवरी डे जरूरी है, वैसा प्रोडक्ट है। इसमें कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो प्रोडक्ट आपको इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हो। नोनी जूस सभी को यूज करना है, प्रोटीन पाउडर सभी को यूज करना है, पंच तुलसी ड्रॉप सभी को चाहिए, हनी, अरे हनी तो इतना बढ़िया है, मैं तो घर में मॉर्निंग ब्रेकफास्ट कुछ भी बनाए ना उसके साथ हनी मिला के खाता हूं। आप कभी घर में, अगर आपका घर में कभी डोसा बनता है ना, तो डोसा के साथ में हनी मिला के खा के देखो, बढ़िया टेस्ट है। चपाती के साथ हनी मिला के खा के देखो, माइंड ब्लोइंग टेस्ट। हमारा पेन रिलीफ ऑयल एकदम मस्त, एकदम बढ़िया, सभी के घर में चाहिए। सैनिटरी पैड सभी के घर में है, लेडीज लोग तो सभी को सैनिटरी पैड चाहिए। हेयर नरिशमेंट ऑयल, अगर हेयर है मतलब सर पे बाल है तो फिर हमको उसके लिए ऑयल तो लगाना ही पड़ता है ना, तो वो भी जरूरी है। चारकोल फेस वॉश हमारा माइंड ब्लोइंग प्रोडक्ट है वो अभी का,
एक बार आप इस्तेमाल करके देखो, फिर आप उसी को यूज करोगे। एलोवेरा स्किन प्यूरिफाइंग सोप हमारा, ये तो माइंड ब्लोइंग प्रोडक्ट है, मतलब हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है हमारा, सभी को चाहिए, वो यूज करो। और अब देख सकते हो हमारा मॉइस्चराइजर, बॉडी मॉइस्चराइजर, माइंड ब्लोइंग प्रोडक्ट में हमेशा मेरे साथ कैरी करता हूँ, वो हमेशा यूज करता हूँ। और हमारा डेटो केयर टूथ ब्रश सभी को चाहिए, हर घर में चाहिए। लाइम लिक्विड हैंड वॉश, मतलब इंपॉर्टेंट है वो। टॉयलेट क्लीनर हर घर में चाहिए, क्यों हम हार्पिक का या डोमेक्स का टॉयलेट क्लीनर यूज करेंगे, डियर लाइफ का है ना, उसको यूज करेंगे। डिशवॉश जेल, डिटर्जेंट पाउडर, एंड जो हमारा स्पाइसेस, चिल्ली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, गरम मसाला, कोरिएंडर पाउडर, चिकन मसाला, जीरा, और चाय तो सबका घर में पीते हैं, तो फिर प्रीमियम टी। दोस्तों ये सारे प्रोडक्ट भी आपका घर में रहना है। आप देखो इसमें से आपका घर में कौन सा प्रोडक्ट का यूज नहीं होता है। सर हम इसमें से 5 प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और बाकी हमारे घर में यूज नहीं होता है, तो फिर दोस्तों गलत हो रहा है, अच्छा नहीं है। आपका पास फिर ओनरशिप नहीं है, आपका कंपनी का प्रोडक्ट है, फिर भी आप अलग कोई कंपनी का आप प्रोडक्ट आपका घर में चल रहा है, ये मतलब बहुत बहुत गलत है, ऐसा होने नहीं देना चाहिए। आज ही जाओ, आप देखो ये सारे प्रोडक्ट में कौन सा प्रोडक्ट आपके घर में नहीं चल रहा है, देखो उसको आज ही फ्रेंचाइजी लेके जाके इस्तेमाल करना स्टार्ट करो, ये जरूरी है दोस्तों, ये होना चाहिए। चेंज जो है ना वो खुद से होना चाहिए, हमसे खुद से चेंज होना चाहिए, लोगों को बता के नहीं, पहले खुद अगर चेंज होंगे तो फिर मार्केट चेंज हो पाएगा। इसीलिए सब लोग हमारा कंपनी के सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करना स्टार्ट करें, और आपका सारे डिस्ट्रीब्यूटर को भी हमारा प्रोडक्ट के बारे में बताओ, हमारा प्रोडक्ट का खासियत को समझाओ, और उनको भी बोलो वो भी हमारे कंपनी का सारे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें। अभी ये हुआ हमारे कंपनी का प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना, और अभी हम देखेंगे व्हाई टू क्रिएट यूजर्स। सिर्फ हम प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से नहीं होगा दोस्तों, उसके साथ में हमको यूजर्स को भी क्रिएट करना। प्रोडक्ट बढ़िया है तो मैं यूज करूंगा, तो लोगों को क्यों नहीं बताऊंगा, बताऊंगा ना। मुझे अगर कम मतलब बहुत अच्छा एक प्राइस में एक अच्छा प्रोडक्ट एक जगह पे अगर मुझे मिला, तो मैं लोगों को क्यों नहीं बताऊंगा, मैं सभी को बताऊंगा, है ना। तो ऐसे ही डियर लाइफ का सारे प्रोडक्ट का क्या खासियत है मैंने आपको समझाया, और आपने सारे प्रोडक्ट परचेज करके यूज कर रहे हो, उसके साथ में आपको लोगों को बता के लोगों को भी ये प्रोडक्ट को पहुंचाना है, सभी तक इस प्रोडक्ट को लेके जाके पहुंचाना है, ये भी हमारा काम। क्यों सर, क्यों मैं लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताऊं, मैं तो इस्तेमाल कर रहा हूं ना, वो तो काफी है, फिर लोगों को मैं क्यों बताऊं, क्यों लोगों को बोलूं वो हमारा प्रोडक्ट को यूज करे। दोस्तों बताना चाहिए, क्योंकि बताने से हम लोगों को भी अच्छा हेल्थ दे सकते हैं। आप सोचो आपका घर का आसपास में बहुत सारे लोग होंगे जो लोगों का आज शुगर का प्रॉब्लम होगा, एक एग्जांपल बता रहा हूं, और वो लोग मरते दम तक वो इंसुलिन का गोलियां खाते रहेंगे, उनको पता नहीं है डियर लाइफ का माइंड ब्लोइंग प्रोडक्ट है जिससे नॉर्मली हम शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप नहीं बताओगे तो फिर उनको पता कैसा चलेगा, हम तो ऐड नहीं देते हैं, अगर पता चलना चाहिए हमारा डिस्ट्रीब्यूटर से ही पता चलना चाहिए, अगर आप नहीं बताओगे तो फिर उनको पता कैसे चलेगा, आप बताओगे नहीं, उनको पता नहीं चला, फिर उनका जो शुगर का जो प्रॉब्लम वो बढ़ते गया, फिर गैंग्रीन हुआ, फिर उसका पैर काटे, फिर हाथ काटे, उसका उंगली काटे, फिर वो आदमी मर गया। अभी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसका रीजन हम लोग भी है, क्यों, क्योंकि हमारे पास था प्रोडक्ट, उसको बचा सकते थे लेकिन हमने नहीं बचाया। तो दोस्तों ऐसा भी हो सकता है वहां पर हम भी एक खूनी निकले, इसीलिए वो नहीं होना चाहिए। सभी को प्रोडक्ट के बारे में बताओ, सभी को हमारे प्रोडक्ट के बारे में रेकमेंड करो, और सभी को प्रोडक्ट यूज करने के लिए अब समझाओ, बना लो यूजर सभी को, ताकि उनको एक अच्छा हेल्थ आप दे सको, लोगों को अच्छा हेल्थ दे सकते हो, साथ ही साथ आपको इनकम भी मिलता है। आप किसी को यूजर बनाओगे तो आपको फ्री में बनाने की जरूरत नहीं है, आप अगर किसी को यूजर बनाओगे तो आप अगर उनको कस्टमर के हिसाब से अगर यूजर बनाओगे तो उसमें से आपको रिटेल प्रॉफिट मिल जाता है। अगर आप उनको डिस्ट्रीब्यूटर बना के यूजर बनाओगे तो फिर भी उनसे आपको बिजनेस मिलता है, बिजनेस वॉल्यूम मिलता है। कैसे भी यूजर बना लो,
आप कस्टमर होके बना लो उनको या डिस्ट्रीब्यूटर के सबसे बना लो, लेकिन उनको डियर लाइफ का प्रोडक्ट अगर उनका घर में पहुंचाओगे ना, आपको फ्री में पहुंचाने का जरूरत नहीं है, आपको पैसा भी मिलता है दोस्तों, आप इनकम भी कमा सकते हो। मार्केट में तो उसके लिए पैसा नहीं मिलता है। कोई ब्रांड का, कोई कंपनी का यूजर अगर आप किसी को बनाओगे, आपका दोस्त था, उसको बताया अरे भाई सैमसंग का बढ़िया फोन आया है ले लो, वो सैमसंग कंपनी का यूजर बन गया, आपको क्या मिला? घंटा मिलेगा, हमको कुछ नहीं मिलेगा। तो थोड़ी कंपनी हमको कुछ देता है दोस्तों। डियर लाइफ का यूजर बना लो, एक पेस्ट का भी यूजर बना लो, तो भी आप वहीं पर आपको 5-10 रुपए का प्रॉफिट मिलता है। तो फिर क्या है, पैसा भी मिला आपको यूजर बनाने के लिए। एंड टू बिकम ए बिजनेसमैन और बिजनेस वुमेन, अगर आप यूजर बनाओगे लोगों को, अगर लोगों को हमारे प्रोडक्ट के बारे में बताओगे और वो लोगों को प्रोडक्ट लेने के लिए समझा कि उनको प्रोडक्ट दिला दिए और वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, तो इसी से आप एक बिजनेसमैन बन सकते हो, एक बिजनेस वुमेन बन सकते हो। आपने एक 50 लोगों का यूजर बनाए, आपने 100 लोगों को यूजर बनाए, और वही 100 लोगों का अगर मान लो कस्टमर के सबसे भी अगर यूजर बना लोगे, वो एवरी मंथ प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो फिर वही 100 लोगों को आप आईडी दिला दो, अभी आपका 100 टीम बन गया। अभी वो जो 100 टीम बन गया, उस 100 लोगों को आप हमारा जो बिजनेस प्लान भी थोड़ा बताओगे ना, तो वो लोग भी दूसरों को प्रोडक्ट का प्रमोशन करेंगे, वो लोग भी दूसरों को यूजर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे ही करते आप एक बढ़िया नेटवर्क बिल्ड हो गया और आप बन गए एक बिजनेसमैन और बिजनेस वुमेन। फिर आपको हमारा जो इनकम प्लान का हिसाब से आपको जो बोनस वगैरह, फंड वगैरह, रिकॉग्निशन वगैरह, ट्रिप्स वगैरह सब कुछ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो यूजर बनाते बनाते आप बिजनेसमैन बन गए, बिजनेस वुमेन बन गए। अभी हमारा गोवा में वर्कशॉप था, वर्कशॉप में हमने देखे लास्ट में स्टेज पे सर ने, प्रमोद सर ने कुछ लोगों को बुलाए, उनका उम्र था 40, 50, 55, 60, उसमें मैक्सिमम लोग यूजर बन के आए। जब उनसे पूछा गया तो वो लोग बोले हमारा कुछ हेल्थ का प्रॉब्लम था, इसलिए मैंने प्रोडक्ट खरीदा और मैंने यूज किया, मुझे अच्छा लगा और इसीलिए मैंने बिजनेस को करना स्टार्ट किया, लोगों को बताना स्टार्ट किया। देखो यूजर बन के वो आया, यूजर बन के वो आया, आज वो रूबी एम्बेसडर है, सफार एम्बेसडर है, ब्रांड एम्बेसडर है, महीने में 50,000, 80,000, 1 लाख का बीवी देता है। तो आप भी यूजर बनाओगे ना, आपका एक यूजर कल आपको बड़ा बिजनेस भी दे सकता है दोस्तों। इसलिए यूजर बनाना इंपॉर्टेंट है, भूलो मत। एंड यू कैन सॉल्व अनएम्प्लॉयमेंट। आज मार्केट में लोगों को, हमको देखो इस बिजनेस को ना, आप अगर सिर्फ बिजनेस के जैसे देखोगे ना, वो बिजनेस है। अगर आप उसको पैसे कमाने के हिसाब से देखोगे, फिर वो पैसे कमाने का एक बंदा है। अगर आप उसमें से लोगों को मदद करने के बारे में सोचोगे, वो फिर लोगों को मदद करने का काम है। जैसा आप सोचोगे वैसा वो बिजनेस आपके अंदर आएगा। जैसा आप सोचोगे वैसा। आप मंदिर जाते हो तो भगवान का जो मूर्ति है, अगर आप सोचोगे ये पत्थर है तो फिर वो पत्थर है। अगर आपको लगता है नहीं यार ये तो भगवान है, तो फिर वो भगवान है। आपका बिलीव का ऊपर सब कुछ। मैं बताऊंगा, अगर हम लोगों को यूजर बनाएंगे ना, हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट को भी दूर कर सकते हैं। आज मार्केट में लोगों के पास नौकरी नहीं है, करने का जॉब नहीं है अच्छा से। बहुत सारे लोग जॉब नहीं बोल के मार्केट में इधर उधर घूम रहे हैं, छोटा मोटा जो काम मिलेगा वो करते हैं। मेरे ही कुछ दोस्त लोग जो इंजीनियरिंग करते थे, एमबीए करते थे, होटल मैनेजमेंट करते थे, पढ़ने के वक्त में बहुत घमंड था, बोल रहे थे अरे मैं तो इंजीनियरिंग कर रहा हूँ भाई, मैं तो एमबीबीएस है, मेरा ये है वो है, एमबीए कर रहा हूँ। और जब खत्म होने के बाद फिर हमारे पास बोलेंगे ब्रो कहीं पर अगर जॉब है तो थोड़ा बताना, मेरा ना अभी इंजीनियरिंग खत्म हुआ, कहीं पर जॉब है तो बताओ ब्रो प्लीज, ये देखो मेरा रिज्यूम थोड़ा आप रख लो। क्यों? क्योंकि जब पढ़ रहे थे तब घमंड था, तब तो पता नहीं चला जॉब मिलना कितना मुश्किल है, अभी पता चल रहा है। और आज इधर उधर घूम रहे। क्या जितने लोग आज पढ़ के एजुकेशन खत्म करके मार्केट में आते हैं, सारे लोगों को क्या गवर्नमेंट जॉब दे सकता है क्या? उतना क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज है यहाँ पे? नहीं है दोस्तों। हम अगर उनको हमारा कंपनी का प्रोडक्ट अगर हम उनको प्रमोट करेंगे, उनको हमारे कंपनी को कोई भी प्रोडक्ट अगर हम यूजर भी बनाएंगे, तो वो हमारे प्रोडक्ट को यूज किया, अच्छा लगा, फिर वो 4 लोगों को बताया, उनको हम हमारा कंपनी का ट्रेनिंग सब देके उनको अगर समझाए, फिर वो 4 लोगों को बताया, फिर उसने वैसा करते करते वो खुद एक बिजनेसमैन बन गया। सोचो
वो खुद एक बिजनेस वुमेन बन गया, तो फिर उनका जॉब का टेंशन गवर्नमेंट को नहीं लेना है, जॉब का टेंशन फैमिली को नहीं लेना है, क्योंकि उसको जॉब नहीं चाहिए, वो भी बिजनेसमैन बन गया, वो बिजनेस वुमेन बन गई, उनको जॉब का टेंशन नहीं है, वो अभी 100 लोगों को नीचे में फिर बिजनेसमैन बनाएगा। ऐसे करते करते हम लोगों को यूजर बनाने के साथ साथ उनको इनकम करने का एक मौका दे सकते हैं दोस्तों, जहां पे एक जो अनएम्प्लॉयमेंट का भी सोल्यूशन हम दे सकते हैं। आज बहुत सारे लोग हैं जो मेरा ही टीम में बहुत सारे लोग हैं जो इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ। संतोष चौहान बोल के एक लड़का है जिनका इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ, वो रिसेंटली फॉरेन ट्रिप भी कंप्लीट किया, वो मुंबई में बिजनेस कर रहा है। वो सिर्फ प्रोडक्ट का यूजर बन के ही आया था, लेकिन आज वो बिजनेसमैन है। 40,000 45,000 30,000 का सैलरी का जॉब उनको अभी भी मिल रहा है, लेकिन वो नहीं जा रहा है। वो बोलता नहीं मुझे नहीं करना, क्यों करूंगा जॉब, मेरा तो बिजनेस है ना, मैं तो बिजनेस करूंगा। अभी फॉरेन ट्रिप अचीवमेंट कर लिया वो, सोचो। तो हम सोचते हैं कि मैं किसी को प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, या मैं किसी को एक प्रोडक्ट का यूजर बना रहा हूँ, लेकिन आप सिर्फ प्रोडक्ट का बेच नहीं रहे, यूजर नहीं बना रहे हो, साथ ही साथ आप उनका करियर बना रहे हो, उनका जिंदगी बना रहे हो दोस्तों। वो सोच लो, इसीलिए यूजर बनाना है, सबको यूजर बनाना है। एंड ब्रांड एंड प्रोडक्ट प्रमोशन, हमारा कंपनी का ब्रांड प्रमोशन होगा, कंपनी का प्रोडक्ट प्रमोशन होगा। लोगों को पता नहीं है मार्केट में एक अच्छा कंपनी है डियर लाइफ, जो लोगों को अच्छा प्रोडक्ट देता है, क्वालिटीफुल प्रोडक्ट देता है, पता नहीं है बहुत सारे लोगों को। तो क्योंकि हम ऐड नहीं देते हैं, हम मार्केटिंग करने के लिए हमको तो आपका थ्रू ही करना है, डिस्ट्रीब्यूटर का थ्रू ही करना है। इसलिए अगर हम लोगों को यूजर नहीं बनाएंगे, या हम अगर लोगों को हमारे प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे नहीं, तो फिर डियर लाइफ के बारे में, डियर लाइफ का इतना बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं चलेगा, प्रमोशन भी नहीं होगा। इसीलिए सबको बताना है। इधर उधर का फालतू कंपनी, इधर उधर का नॉर्मल प्रोडक्ट को रखने वाला कंपनी आज क्या क्या झूठा मूठा तरीके से प्रमोशन करता है। इतना बढ़िया प्रोडक्ट, इतना अच्छा विजन के साथ, इतना महान काम करने वाला हमारा कंपनी का प्रोडक्ट को और ब्रांड को हम क्यों नहीं प्रमोट करेंगे, है ना। इसलिए प्रमोट करना चाहिए, उसके लिए आप यूजर बनाओ एंड आपका एक्सपीरियंस स्किल्स भी इंप्रूवमेंट होगा। आप लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताते बताते, यूजर बनाते बनाते आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जिससे आप आगे में एक अच्छा बिजनेस कर सकते हो। या कहीं पर अगर बिजनेस नहीं करके कहीं पर नौकरी भी करने के लिए जाओगे ना, आपका पास जो स्किल इंप्रूवमेंट हुआ होगा, जो एक्सपीरियंस हुआ होगा, उसके लिए आप आराम से 40-50 हजार तो कहीं पर कमा ही लोगे। अब मुझे ले लो, एक 10th कंप्लीट किया हुआ लड़का हूं, पत्थर काटने का काम करता था, ड्राइविंग का काम करता था, ना कुछ मेरे पास स्किल था, ना कुछ मेरे पास एक्सपीरियंस था, लेकिन मैंने आज बिजनेस किया। बिजनेस मतलब क्या है, वही प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया, लोगों को प्रोडक्ट बताते गया, यूजर बनाते गया। आज एक रॉयल डायमंड एम्बेसडर, आज महीने का अच्छा इनकम, आज बड़े बड़े अचीवमेंट्स, आज अच्छा से मैं इंग्लिश में बात कर सकता हूँ, मैं स्टेज में जाके प्रेजेंटेशन दे सकता हूँ। आज मेरे पास कितने सारे स्किल्स का इंप्रूवमेंट हुआ है ना। तो आप अगर प्रोडक्ट लोगों को यूजर बनाते जाओगे ना, तो उसमें आपका भी बहुत सारा फायदा है। इसीलिए आप सभी को यूजर बना लो, आप सभी को कंपनी का प्रोडक्ट को आप बताओ इस्तेमाल करने के लिए, सभी को बताओ, सभी तक प्रोडक्ट को पहुंचाओ। लेकिन कुछ डिस्ट्रीब्यूटर लोग, आज बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर लोग मार्केट में यूजर बनाते हैं, यूज भी करते हैं, यूजर भी बनाते हैं, लेकिन कुछ लोग बना नहीं पाते हैं। क्यों, वो भी थोड़ा देख लेंगे। कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं लेकिन लोगों को नहीं बताएंगे, वो यूजर नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाता है, उसमें भी थोड़ा देखेंगे तो शाइनेस रहता है उनको, मतलब शर्म आता है, क्या यार प्रोडक्ट को लेके जाके मैं बताऊंगा क्या, मैं जाके प्रोडक्ट को बताऊंगा तो वो क्या सोचेगा मेरे बारे में। दोस्तों, आप ऐसा कुछ प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हो जिसके लिए आपको शर्म आए। आप ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हो जिससे लोगों को बहुत सारा फायदा हो, और अगर लोग आपको दुआ देंगे, ब्लेसिंग्स देंगे, वैसा प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो शर्म किस बात की। विक्की कौशल, रश्मिका मंदन्ना, वो तो इनरवेयर का ऐड देते हैं, आप तो देखते होंगे टीवी में। थोड़ी उनको शर्म नहीं आता है, उनको तो शर्म नहीं आ रहा है यार, शर्म आना चाहिए उनको, लेकिन उनको शर्म नहीं आ रहा है। तो हमारा पास इतना बेहतरीन प्रोडक्ट, इतना अच्छा प्रोडक्ट, इतने सारे लोगों को ऑलरेडी उस प्रोडक्ट से हमने अच्छा हेल्प दे चुके हैं, तो हमको क्यों शर्म आना चाहिए। शर्म नहीं आना चाहिए दोस्तों प्रोडक्ट प्रमोशन करने। फियर ऑफ रिजेक्शन, वो अगर रिजेक्ट कर दिया तो
हमारा, मैं उनको जाके हमारा प्रोडक्ट के बारे में बताया और अगर वो रिजेक्ट कर दिया तो क्यों? हाँ ठीक है, रिजेक्ट कर सकता है। देखो ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है आप 10 लोगों को जाके प्रोडक्ट के बारे में बताओगे, बोलोगे हमारा कंपनी का प्रोडक्ट का यूजर बनो, और 10 के 10 लोग भी वो यूजर शायद नहीं बन सकते, लेकिन कम से कम 5 तो बन सकते हैं, 4 तो बन सकते हैं, 6-7 तो बन सकते हैं। सारे लोग तो नहीं बनेंगे, ठीक है, लेकिन कुछ तो बनेंगे ना, वो कुछ से ही आपका बड़ा बिजनेस हो सकता है। इसलिए लोग अगर रिजेक्ट करेंगे तो क्या करूं बोल के जो डर है ना वो मत, अरे उनका नसीब में नहीं लिखा होगा। आज उनको हम हमारा प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, उनको समझ में नहीं आएगा, वो बोलेंगे मुझे नहीं चाहिए। कल कोविड फिर से आया, बोलेंगे सभी को इम्यूनिटी को स्ट्रांग करना चाहिए, सबको इम्यूनिटी स्ट्रांग करो, सब लोग इम्यूनिटी बूस्टर्स ले लो, तब आएगा आपके पास। वो थोड़ा आप लास्ट टाइम बताए थे ना 54+, थोड़ा मुझे दे दो ना, आएंगे। ठीक है, इसलिए आपको डर नहीं रखना चाहिए रिजेक्शन। अगर रिजेक्शन करेगा ठीक है, करने तो कोई बात नहीं, छोड़ो और किसी को मैं बताऊं। दोस्तों डर मत रखो प्रोडक्ट प्रमोशन में, और शर्माओ मत, प्राउडनेस के साथ प्रोडक्ट्स को प्रमोट करो, यूजर बनाओ, नो बिलीव ऑन आवर प्रोडक्ट्स। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, उन लोगों को प्रोडक्ट का प्रति बिलीव नहीं रहता है हमारा प्रोडक्ट का प्रति, इसीलिए वो दूसरों को प्रमोट नहीं करते। क्यों बिलीव नहीं है? क्योंकि वो खुद इस्तेमाल नहीं करता है। आपका टीम में ऐसा कुछ लोग होंगे, वो खुद इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए उनको बिलीव नहीं। अदरवाइज वो यूज तो करते हैं, वो भी यूज कर रहे हैं, लेकिन उनको विश्वास नहीं है कि ये अच्छा है। ऐसा भी होता है कुछ लोग, इसलिए दोस्तों उनको भी समझाना पड़ेगा आपको। उनको प्रोडक्ट का पहले, अगर प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं कर रहा है तो उनको प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए बोलो, और जिनको प्रोडक्ट का प्रति इस्तेमाल तो करता है लेकिन उनको विश्वास नहीं है हमारा प्रोडक्ट का प्रति कि ये प्रोडक्ट यूज करने से मेरा कुछ फायदा होगा, वो खुद उनको विश्वास नहीं है, तो उनको 2-3 महीने तक उनको बोलो, अब 2-3 महीना आप किसी को बताने को यूजर मत बना लो, आप 2-3 महीना कंटिन्यूसली यूज करो, आप और आपका फैमिली में सबको यूज करो। अगर 2-3 महीना वो यूज करने के बाद यूज कर लेगा ना, तो डेफिनेटली उसको या उसका फैमिली में किसी को हमारा प्रोडक्ट का प्रति जो रिजल्ट बढ़िया वो आ जाता है, तो खुद विश्वास आ जाएगा और वो प्रमोशन भी करेंगे, वो यूजर भी बनाने के लिए भी जाएंगे। हाँ, तो बिलीव नहीं होने के लिए भी कुछ लोग प्रमोशन नहीं करते हैं, और उनको अब ये भी कर सकते हो, टेस्टिमोनियल्स दिखा सकते हो। कितने सारे टेस्टिमोनियल्स आता रहते हैं ग्रुप में, उसको दिखाओ, तब उनको भी बिलीव आ जाएगा, तो वो भी प्रमोशन करना स्टार्ट करेंगे। और लैक ऑफ नॉलेज अबाउट प्रोडक्ट्स, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर है उनके पास प्रोडक्ट के प्रति उतना नॉलेज नहीं है, उसके लिए भी वो लोग प्रोडक्ट प्रमोशन नहीं करते हैं, वो यूजर नहीं क्रिएट कर लेते हैं, उनको पास वो नॉलेज नहीं है, उनको बस पता है नोनी अच्छा है, उनको पता है डाइबोवेल बढ़िया प्रोडक्ट है शुगर की, उनको थोड़ा नॉलेज दो, उनको थोड़ा ट्रेनिंग देना पड़ेगा हमको कि क्यों डाइबोवेल बढ़िया है, नोनी के अंदर क्या है, हमारा आंवला जूस का क्या खासियत है, हमारा जो स्लिम एंड फिट शेक है उसका क्या बेनिफिट्स है, थोड़ा नॉलेज भी देना पड़ेगा। कुछ नॉलेज की कमी से भी कुछ लोग मार्केट में प्रोडक्ट प्रमोशन नहीं करते हैं, यूजर नहीं बनाते। तो अगर आपका टीम ऐसा कोई लोग है तो उनके पास नॉलेज का कमी होगा, देखो उनको नॉलेज दो, थोड़ा इंफॉर्मेशन दो प्रोडक्ट का प्रति, तब वो लोग भी प्रमोट कर सकते हैं। और लैक ऑफ स्किल्स, और कुछ लोगों के पास बात करना नहीं आता है, सर मुझे थोड़ा डर है लोगों से बात करने के लिए, वैसा भी कुछ लोग होंगे उनके पास उतना थोड़ा स्किल्स का कमी होगा, तो उनको थोड़ा सिखा के थोड़ा स्किल्स इंप्रूवमेंट भी करके दे दो, तब वो लोग भी करेंगे। क्योंकि सारे प्रोडक्ट हमारा अच्छा है दोस्तों, सारे प्रोडक्ट बढ़िया है, तो सारे लोग मार्केट में उनका प्रमोशन भी करेंगे, सारे लोग यूजर्स को बनाएंगे, लेकिन यही कुछ रीजंस के लिए कुछ लोग नहीं करते होंगे, तो वो थोड़ा देख के उनको अगर समझा दोगे ना, तो सब लोग आपका टीम से करेंगे। और नॉट नोइंग इट्स फ्यूचर, कुछ लोगों का जब हम बताएंगे, आप कुछ डिस्ट्रीब्यूटर को हम बताएंगे आप प्रोडक्ट का यूजर बना लो, उनको लगता है मुझे सेल्समैन जैसा काम करना पड़ रहा है, मुझे प्रोडक्ट बेचना अच्छा नहीं लगता है। ऐसे भी कुछ लोग होंगे वो बोलेंगे मुझे प्रोडक्ट बेचना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं मतलब नहीं प्रमोट नहीं करूंगा किसी को।
आप उनको फ्यूचर समझाओ। आज अगर हम एक 4 लोगों को प्रोडक्ट अगर यूजर बनाए और वो 4 से कल हमारा 40 टीम बना, फिर उससे एक बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट हो गया, उसका उस वक्त में क्या इनकम इसको आएगा, वो जो टाइम कंपाउंडिंग साइंस का क्या फ्यूचर है, ये सब उनको समझाना पड़ेगा। मतलब जो टाइम कंपाउंडिंग साइंस जो है ना, उस टाइम कंपाउंडिंग साइंस का क्या फ्यूचर है, वो अगर उनको हम समझाएंगे, वो उनको बता देंगे, तो उनको समझ में आ जाएगा कि क्या फ्यूचर। उनको लगता है सिर्फ प्रोडक्ट बेचने का काम, नहीं, यहाँ पे क्या फैमिली सिक्योरिटी मिलेगा अगर आज यूजर बनाते जाओगे। अगर यूजर बनाते जाओगे तो जो मनी फ्रीडम मिलेगा, जो टाइम फ्रीडम मिलेगा, जो टाइम कंपाउंडिंग साइंस को एंजॉय कर सकते हैं, वो सब समझाओ, वो फ्यूचर को उनको समझा दो, तब वो भी जाके मार्केट में प्रमोशन करेंगे, वो भी यूजर को क्रिएट करेंगे। इसलिए यही कुछ रीजन के लिए कुछ लोग नहीं करते होंगे, वो आप देखो। अगर आप में से कोई इस रीजन के लिए नहीं करते हो तो आज से छोड़ दो, अब जाओ सभी को यूजर बना लो, आपका स्कूल का टीचर को भी यूजर बना लो, आपका जो एरिया का पुलिस स्टेशन का पुलिस को भी यूजर बना लो, जो पॉलिटिकल पार्टी लोग हैं उनको भी यूजर बना लो, जो डॉक्टर लोग होंगे उनको भी यूजर बना लो, किसी को मत छोड़ो। जितना जो भी होंगे आपका आसपास में, जो भी हो आपका एरिया में, सभी को यूजर बना लो, क्योंकि सभी को चाहिए प्रोडक्ट, सभी को चाहिए। ठीक है, तो सभी को यूजर बना लो, देख लो, लेकिन सभी को सारे प्रोडक्ट के थ्रू मैं यूजर नहीं बना सकता हूं। इसलिए कंपनी ने क्या किया है, हमारा पास अलग अलग कैटेगरी कंपनी रखा है। हमारा पास पर्सनल केयर प्रोडक्ट है, हमारा पास होम केयर प्रोडक्ट है, हमारे पास वेट लॉस करने के लिए प्रोडक्ट है, हमारे पास हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट है, हाँ, फेमिनिन हाइजीन का प्रोडक्ट है। तो आप देखो सामने वाला बंदा को क्या चाहिए, उसका हिसाब से आप उनको यूजर बना लो। एक स्टूडेंट को देके आप उनको स्किन केयर हेयर केयर के बारे में बताए, उनको अच्छा लगा, उसने एलोवेरा जेल ले लिया, उसने एलोवेरा सोप ले लिया, चारकोल का फेस वॉश ले लिया, वो हेयर ऑयल ले लिया। तो ऐसे वो एक स्किन केयर का थ्रू या हेयर केयर का थ्रू वो यूजर बन के आया। उसके बाद उसको वो अच्छा लगेगा ना, फिर वो क्या करेगा, बाकी प्रोडक्ट भी ट्राई करते 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 थोड़ा टाइम में वो कोई एक कैटेगरी में आया, लेकिन थोड़ा टाइम में उनको डियर लाइफ का सारे कैटेगरी प्रोडक्ट भी हम उनके घर में पहुंचा सकते हैं। इसलिए पहले आप यूजर बनाने के लिए आगे वाले इंसान को सारे प्रोडक्ट को जाके आप बता के मत बनाओ, ताकि उनको कौन सा नीड होगा उस प्रोडक्ट को उनको प्रमोट करो, यूजर बना। अगर कोई मोटे हैं तो उनको वेट लॉस के लिए बताओ अच्छे से, मोटापन का क्या क्या साइड इफेक्ट होता है, और हमारा स्लिम एंड फिट शेक का क्या फायदा है, और यूज करने जो लोग किए हैं उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, बताओ, समझाओ। वो वेट लॉस के लिए आया, स्लिम एंड फिट शेक का यूजर बनाओ, यूज किया, अच्छा लगा, रिजल्ट आया, तो कल वो हमारा बाकी प्रोडक्ट्स भी ट्राई करेगा। अगर कोई एग्रीकल्चर करने किसान लोग हैं तो उनको हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, ग्रोथ शक्ति हो, सुपर स्प्रेडर हो, फंगी विनाशक हो, उसको बता के उसका थ्रू यूजर बना। ठीक है, तो अब देख लो आगे वाला इंसान का नीड का हिसाब से आप यूजर बना के लेकर आओ। एक शैम्पू से भी यूजर बना लो दोस्तों, चलेगा। एक सोप से भी यूजर बना लो, चलेगा। अगर उनको अच्छा सर्विस दिए, अगर उनको अच्छा लगेगा ना, कल वो डियर लाइफ का जितने सारे प्रोडक्ट है ना, सारे प्रोडक्ट ट्राई करेगा, सारे प्रोडक्ट। अब देखो ना, आप एक होटल में गए, आप उधर पे जाके आपने बस एक चाय पीने के लिए गए, आप 10 रुपए का एक चाय पिए, चाय इतना बढ़िया था, इतना मस्त था चाय, आप क्या करोगे, नेक्स्ट टाइम जाने के वक्त में चाय के साथ आप अलग कुछ फूड भी ट्राई करो, क्योंकि आपको चाय अच्छा लगा। अरे चाय इतना बढ़िया है तो फिर अलग जो प्रोडक्ट, अलग जो फूड है वो भी अच्छा लगेगा, वो बाकी का भी आप ट्राई करो, है ना। ऐसे ही आपको यहाँ पर भी यूजर को बनाना चाहिए। ठीक है, चलिए। और उसके साथ में अभी आपको एक बात मैं बताऊं, अगर आपको लगता हो कि सर इतना सारे मार्केट में है कंपनी, इतना सारे अलग अलग कंपनी का प्रोडक्ट सब है, तो फिर हमारा क्या चलेगा ये, हाँ, हम यूजर बना के हमारा बिजनेस होगा क्या। दोस्तों अगर आपको ऐसा लगता हो ना, यहाँ पर एक आपका एग्जांपल है जियो कंपनी का।
जियो कंपनी, आपको पता होगा आज मार्केट में जो टेलीकम्युनिकेशन में पूरा लीडिंग में है जियो कंपनी, लेकिन पहले नहीं था। पहले एयरटेल, वोडाफोन, बीएसएनएल अलग अलग ब्रांड था दोस्तों, लेकिन जब जियो ने आया ना, सबका बैंड बजा दिया, है ना। तो जियो ने 2016 पे 4G को लॉन्च किया, सितंबर समथिंग में जियो कंपनी ने 4G लॉन्च की। जब वो लॉन्च किए तो उन्होंने एक स्ट्रैटेजी को अपनाई। वो क्या स्ट्रैटेजी अपनाए? वो पहले 3 महीने के लिए सबको फ्री में सिम बांटे, सभी को फ्री में सिम बांटे, और उसमें 4 GB तक का पर डे डाटा फ्री था, उसमें कॉल्स अनलिमिटेड फ्री में था, उसमें 100 SMS फ्री में था। मतलब वो लोग कौन छोड़ेंगे? उस वक्त में तो 4G मतलब इतना पैसा भरना पड़ता था, 1 GB के लिए 300-400 समथिंग भरना पड़ता था एयरटेल का। तो जियो ने एक ही दम पे सब फ्री में दे दिया, वही 4G। तो लोग पूरा लगे पड़े लेने के लिए, सब लोग लेने लगे, और वो भी फ्री में, वो भी फ्री में डाटा ले लो, फ्री में मैसेज ले लो, फ्री में आप कॉल्स ले लो, 3 महीने के लिए फ्री में दे दिया। तो सब लोग लगे पड़े, सब लोग परचेस करना स्टार्ट किए दोस्तों। फिर 2-3 महीने के लिए फिर से शायद वो फ्री में कुछ उसको कंटिन्यू किया, उसके बाद उन्होंने क्या किए, फिर रिचार्ज का ऑप्शन लेकर आए। इसका बाद मतलब देखो उनका क्या स्ट्रेटजी था, पहले वो यूजर बनाए हैं, उसके बाद में देखो फिर वही यूजर से उनका रीपरचेस स्टार्ट हुआ, उनका मतलब रिचार्ज का कॉन्सेप्ट जो स्टार्ट होते आज एक ही झटके में पूरी की पूरी जो एयरटेल, वोडाफोन, बीएसएनएल सबको नीचे गिरा दिया। आज जियो चला गया ऊपर। फर्स्ट मंथ में 1.6 करोड़ सब्सक्राइबर्स बन गए थे पहला मंथ में। विद इन 3 मंथ में वो चला गया था 5 करोड़ में, और 6 महीने में चला गए 10 करोड़ में, और सितंबर में स्टार्ट हुआ था 2016 पे, 2017 अक्टूबर तक 13 करोड़ यूजर्स बन गए थे जियो का। 13 करोड़ दोस्तों सोचो, अगर आपको भी मैं वही बता रहा हूं, अगर आप पहले यूजर बनाओगे ना, पहले यूजर बनाओगे 2-3 महीने तक उनको आप यूजर बना के उनको अगर आप सर्विस दोगे, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली वो लॉन्ग टाइम तक परचेस करते रहेंगे, लॉन्ग टाइम तक। पहले यूजर बनाना जरूरी है दोस्तों, जियो ने वही किया। तो आप बोले कि क्या सर हम भी फिर पहले 3 महीने फ्री में देना है क्या? क्यों देंगे फ्री में? प्रोडक्ट फ्री में मत दो, आईडी तो फ्री में दे सकते हो ना। अरे मार्केट में तो अलग कंपनियां, बहुत सारा कंपनियां हैं जहां पर अगर किसी को वो आईडी लेना है तो उनको पैसे देना पड़ता है वहीं पे। पहले 8,000 का खरीदो, पहले 15,000 खरीदो, पहले 20,000 का खरीदो। आप तो आईडी तो फ्री में दे सकते हो ना, और आईडी तो फ्री में दे सकते हो, आप तो डिस्काउंट भी दे सकते हो। तो पहले आप यूजर बनाने के लिए काम करो, 3-4 महीना आप यूजर बनाने के लिए काम करो, यूजर बना लो। एक बार आपका अगर अच्छा यूजर बन जाते हैं तो फिर आपका बिजनेस ऑटोमेटिक ग्रोथ होता है दोस्तों, ऑटोमेटिक रीपरचेज भी होता है आपका बिजनेस, जैसा जियो का हुआ है। इसलिए आप मार्केट में यूजर बनाने के लिए दम लगाओ। देखो मोर एंड मोर यूज ऑफ प्रोडक्ट्स, मोर एंड मोर यूजर्स। जितने ज्यादा आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करोगे उतना ज्यादा आप यूजर्स को बना सकते हो, और मोर एंड मोर यूजर्स, मोर एंड मोर बिजनेस वॉल्यूम। और अगर आप आपका ज्यादा यूजर बन गए तो फिर आपका बिजनेस वॉल्यूम भी ज्यादा होगा, एंड मोर बिजनेस वॉल्यूम, मोर एंड मोर इनकम। अगर आपका बिजनेस वॉल्यूम ज्यादा हुआ तो फिर आपका इनकम ज्यादा हुआ, एंड मोर इनकम मींस मोर एंड मोर सक्सेस। और इनकम अगर ज्यादा हुआ तो फिर आपका ज्यादा से ज्यादा अचीवमेंट, सक्सेस भी आपका हो जाता है। मतलब मैंने पहले आपको बताया था ना, आपका सक्सेस का पहला स्टेप है, आपका ड्रीम्स एंड गोल्स अचीव करने का पहला स्टेप है आपको यूज करना एंड यूजर बनाना। वही मैं यहाँ पर आपको बताया। आप अगर प्रोडक्ट यूज करोगे, यूजर बनाओगे, तो वहीं से लिंक है आपका सक्सेस में। कल आप ज्यादा से ज्यादा इनकम करोगे, बड़े से बड़े सक्सेस को भी आप ले सकते हो। इसीलिए आप डियर लाइफ कंपनी का हर एक प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना स्टार्ट करो,
और लोगों को दिल खोल के हमारे सारे प्रोडक्ट्स को प्रमोशन करना स्टार्ट करो, हमारा सारे प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचाओ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को यूजर बनाओ। और यही फंडा से, यही स्ट्रैटेजी से देखो, कल आप रॉयल डायमंड बन सकते हो, कल आप कार ले सकते हो, कल आप फॉरेन ट्रिप्स अचीव कर सकते हो, कल आप डियर लाइफ से एक बहुत बड़ा एक बिजनेसमैन, बिजनेस वुमन भी बन सकते हो, आज आप लोगों को यूजर बनाने से। इसलिए ये आपके लिए बहुत बड़ा मौका है, ये आपके लिए बहुत एक सिंपल काम है, उसको अच्छा से दिल लगा के करो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। यहाँ पे मैं आज का सेशन को खत्म करने वाला हूँ, ऑलरेडी 15 मिनट लेट में चल रहा हूँ। तो आप सबको दिल से धन्यवाद मेरा। आप सुबह आपका टाइम निकाल के या इतना आपका 1 आवर 50 मिनट्स का आप टाइम देके यहाँ तक आपने सुने समझे, उसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा दोस्तों। सिर्फ सुने और उसके बाद अगर यहाँ से सुन के यहाँ पे अगर छोड़ दोगे तो ये जो टाइम आपने दिए ना, वो आपके लिए कुछ भी रिटर्न में नहीं देगा दोस्तों। लेकिन वही जगह पे अगर आप जो टाइम पे जो भी सीखे ना, वो सारी चीजों का अगर आप आपका बिजनेस में इस्तेमाल करोगे, आप सेल्फ में इंप्लीमेंट करोगे, आपका टीम को बता के उन लोगों में भी आप इंप्लीमेंट कराओगे, तो आपका बिजनेस में पॉजिटिव चेंजमेंट आ सकता है। क्योंकि अगर आप आउटपुट चाहते हो तो फिर आपको इनपुट देना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे विश्वास है आप ये सारे बातों का फॉलो करोगे और आप आपका टीम तक ये सारे बातों को पहुंचाओगे बोल के। थैंक यू सो मच डियर लाइफ, हमारी लाइफ। ओवर टू सुभाष सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, आपका ये बढ़िया ट्रेनिंग के लिए सर। थैंक यू। मैं एक्चुअली सर को देख रहा था कि एक्चुअली सर बोल रहे हैं कि वो दिखाई भी कि उनका घर में कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं। मीन्स एक्चुअली हम ऐसे लीडर्स को ट्रेनिंग देते हैं, टॉपिक देते हैं जो सही में उसका मायने, उसका जो बोलते हैं ना एथिकली वो करता है, इसलिए हम वो टॉपिक देते हैं। तो विजय सर को वो टॉपिक मिला कि यूज एंड क्रिएट यूजर्स, तो सर ने खुद यूज करते हैं। एंड मैं एक नोटिस किया, सर का चेहरा मैंने अभी देखा, मैं देखा सर तो पहले भी हैंडसम थे, अभी भी मैं देखा हूं कि उनका चेहरा में वो निखार आ रहा है बिकॉज ऑफ डियर लाइफ प्रोडक्ट्स। तो मीन्स इफ आप, मैं ये बोल रहा हूँ कि इफ आप एक प्रोडक्ट को यूज करोगे जस्ट फॉर यूज, तो उसका इफेक्ट नहीं आएगा। इफ आप उसको विश्वास के साथ, उसको दिल से उसको यूज करोगे, तो उसका जरूर उसका आपको इफेक्ट आएगा। जैसे सर ने बोला है कि हम पत्थर को पत्थर मानते हैं तो उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा, कि पत्थर को भगवान मानते हैं तो भगवान से भी ज्यादा काम करता है बिलीफ। तो इसीलिए हमको यूज करना है विथ बिलीफ, क्योंकि देखो सिंपल थिंग, सर ने बताया कि हमको क्यों यूज करना है, क्योंकि हम प्रोडक्ट जो है इंटरनेशनल क्वालिटी का प्रोडक्ट है। कौन नहीं चाहता है कि अच्छा प्रोडक्ट लेने के लिए, एंड इंटरनेशनल क्वालिटी प्रोडक्ट्स, उसका प्राइस भी बढ़िया है, बेस्ट टू द क्लास। मीन्स जो प्रोडक्ट देते हैं उसका जो सही में जो प्राइस है उससे हम अच्छे प्राइस में देते हैं, तो हम क्यों नहीं यूज करेंगे। तो हमको यूज करना है, हमको उसको यूजर को क्रिएट करना है, तभी जाके सर ने बोला है कि हम सक्सेस मिल सकता है। तो हम चाहेंगे, ये एक सिंपल फॉर्मूला है कैसे सक्सेस मिलना है। फर्स्ट हमको खुद को यूज करना है, हमारा कंपनी है, हम उसका ओनर है, हम प्रोडक्ट क्यों नहीं यूज करेंगे, हम दूसरे कंपनी का प्रोडक्ट क्यों यूज करेंगे, क्या कारण है, उसको क्या फायदा मिलता है। कि मेरा घर का कंपनी है, मैं उसका प्रोडक्ट यूज ना करूं और मैं दूसरे कंपनी का यूज करूं, ऐसा कुछ जरूर नहीं है ना। तो यूज करना है और लोगों को बताना भी है, क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। ये ऐसा कोई ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं है कि हम उसको कहीं शाहरुख खान को बुलाएंगे, कोई ऐश्वर्या को बुलाएंगे एडवर्टाइज करने के लिए। नो, आप सिर्फ हमारा ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, आप ही प्रमोट करोगे। तो हमको यूजर खुद यूज करना है और यूजर को ज्यादा यूजर को क्रिएट करना है, तभी हमको मिलेगा सक्सेस। क्यों यूज करना है, क्यों यूजर को क्रिएट करना है, क्यों हम मैंने हमको हम उसको क्या बोलते हैं, उसको शेयर नहीं करते हैं। सर ने पूरा पॉइंट्स को क्लैरिटी दे दिए हैं, तो मैं चाहूंगा सभी उस पॉइंट को हम ध्यान में रखेंगे एंड आगे भी हम खुद यूज करेंगे एंड हम दूसरों को यूज करने के लिए प्रमोट करेंगे, तभी जाके हम सक्सेसफुल बनेंगे। तो फाइनली मैं विजय सर को थैंक्स बोलना चाहूंगा कि उन्होंने वो टाइम दिया आज बताने के लिए कि क्यों हमको यूज करना है, क्यों हमको यूजर क्रिएट करना है। एंड फाइनली बोलूंगा, आज हमारा 2022-23 का फर्स्ट मंथ क्लोजिंग है।
तो सभी को उसको दिमाग में रखते हुए एक अच्छा, मतलब ना, जब हम शुरुआत अच्छा करते हैं ना तो एंड अच्छा ही होता है। जब एक रेस होता है ना, ये शुरुआत में हम आगे बढ़ जाते हैं तो चांसेस 100% है कि हम फर्स्ट बन जाते हैं। तो हम इस मंथ में उसी टाइप का शुरुआत करते हैं जिसमें हम ऐसा शुरुआत करते हैं जो कि हमको इस ईयर एंड तक हम बन जाएंगे रॉयल डायमंड एम्बेसडर्स। तो उस शुरुआत को आज करना है, आज का ही आपके लिए मौका है। आज उसको ऐसा एथिकली वे में हमको क्लोजिंग करके हमको आगे बढ़ना है। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर आज का क्लोजिंग के लिए। एंड फिर हम मिलेंगे मंडे विद न्यू सेशन। थैंक यू। डियर लाइफ हमारी लाइफ।